बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इंतहाई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। काबुल में बड़े पैमाने पर तबाही शुरू हो गई। जगह जगह पर लाशें, लोग घरों को छोड़कर हिजरत करने लगे। शरई अदालतें कायम कर दी गई। हालात किस करवट जा रहे हैं और अमेरिका की जानिब से खित्ते के अंदर कौन सी गेम का आगाज कर दिया गया है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। काबुल में होने वाले बम धमाके से जाँ बहक होने वालों की तादाद 50 से ज्यादा हो गई है। 100 से ज्यादा शदीद जख्मी हैं, जिनमें ज्यादातर तादाद तालिबात की है। स्कूल पर कार बम धमाके समेत 2 रॉकेट भी फायर किए गए और अफगानिस्तान में यूरोपीय यूनियन मिशन ने कहा है कि काबुल में रॉकेट भी फायर किए गए। और दोस्तों, गैर मुल्की मीडिया की जानिब से इस हमले में तालिबान को मुलविस करार दिया जा रहा है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से इल्जाम की सख्ती से तरदीद की गई है और हमले की मजम्मत की गई है। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से भी काबुल में स्कूल के बाहर होने वाले हमले की शदीद मजम्मत की गई और कहा गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में अफगानिस्तान के साथ है। दोस्तों, इस वक्त हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। इस वक्त अमरीकी अफवाज बहुत तेजी से अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश करेंगी और अफगानिस्तान में एक नई जंग का आगाज हो जाएगा। अमरीकी अफवाज के इनखला शुरू हो जाने के बाद अफगानिस्तान के जनूबी सूबे हलमंद में हुकूमती फोर्सेज और तालिबान के दरमियान जबरदस्त जंग छिड़ गई है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी और अहम खबर है वो ये है कि अमेरिका की जानिब से तकरीबन 1 दर्जन के करीब तबाहकुन B-52 बमबार तैयारों को भी भेज दिया गया है। वजह तो उसकी ये बताई जा रही है कि वो अमरीकी अफवाज के पुरअमन इनखला के लिए भेजे गए हैं। लेकिन दोस्तों, गेम कुछ और ही नजर आ रही है। आने वाले कुछ दिनों में अमरीकी फौज की जानिब से तालिबान के ठिकानों को तबाहकुन बमबारी का निशाना बनाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने दावा किया है कि नवाही इलाकों में बाज चेक पॉइंट पर हमला करने वाले 100 से ज्यादा तालिबान जंगजू मारे गए हैं। पाकिस्तान से आने वाले अलकायदा के दीगर 22 जंगजू भी जंग के दौरान हलाक हो चुके हैं। हुकाम का कहना है कि तालिबान जंगजुओं ने इब्तदा में बाज चेक पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया था, लेकिन हुकूमती फोर्सेज ने उन्हें पीछे धकेल कर दोबारा अपने कब्जे में ले लिया है। हलमंद सूबाई काउंसिल के सरबराह अताउल्लाह अफगान का कहना है कि दुश्मनों ने जिन इलाकों पर कब्जा किया था वो उसे गंवा चुके हैं। उन्हें भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी जानिब तालिबान का कहना है कि दोनों ने जंग के दौरान दर्जनों अफगान फौजियों को मार दिया है। अफगानिस्तान के जनूबी सूबे हलमंद में हुकूमती फोर्सेज और तालिबान के दरमियान जबरदस्त जंग छिड़ जाने की वजह से हजारों अफगान शहरी जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, जिन्हें अमरीकी फौज ने हुकूमती फोर्सेज के सपुर्द कर दिया है। दोस्तों, अमरीकी फौज ने 1 मई से अफगानिस्तान से बकिया फौजियों का इनखला शुरू कर दिया था और अफगानिस्तान के जिन जिन इलाकों से अमरीकी अफवाज निकल रही हैं, वहां अफगान फौज अपना कब्जा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अमरीकी अफवाज के इन इलाकों में मौजूद असलहा और जासूसी के आलात अपने हमरा ले जाने की वजह से अफगानिस्तान की फौज को कंट्रोल संभालने में शदीद दुश्वारियों का सामना है। दूसरी जानिब तालिबान अफगान अफवाज पर हमला कर रहे हैं और गैर मुल्की अफवाज तालिबान को इत्तला देकर अफगानिस्तान से निकल रही हैं। हलमंद में पनागज़ीनों के उमूर के डायरेक्टर का कहना है कि हलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह के नवा में जंग शुरू हो जाने के बाद से अब तक 1000 से ज्यादा कुंबे अपना घर बार छोड़कर जा चुके हैं। उन लोगों ने लश्करगाह में पनाह ले रखी है और ये उन इलाकों से आए हैं जहां पिछले 2 दिनों से शदीद जंग जारी है। दोस्तों, अफगानिस्तान से 1 मई से बकिया अमरीकी अफवाज की वापसी शुरू हो जाने के बाद से दीगर इलाकों में भी लड़ाई की खबरें मौसूल हुई हैं। अफगानिस्तान में हंगामी इकदामात के कोऑर्डिनेटर मार्को पॉन्टन ने गैर मुल्की अखबारात को बताया है कि सिर्फ हलमंद में ही लड़ाई नहीं हो रही, बल्कि पूरे अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफा हो रहा है। अमेरिका ने अफगान हुकूमत और फोर्सेज और तालिबान के दरमियान जारी जंग की शिद्दत को कम करके पेश करने की कोशिश की है और अमरीकी वज़ीर दिफा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने वाशिंगटन में कहा कि अफगानिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है जिससे फौजियों का इनखला मुतासिर हो या अफगानिस्तान में हमारे मिशन पर कोई खास असर पड़े। दोस्तों, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में बुध की सुबह तिब्बी अमले को ले जाने वाली एक मिनी बस को भी हदफ बनाकर बम हमले में तबाह कर दिया गया, जिससे एक शख्स की मौत हुई। इससे ये बात वाज़ेह है कि तालिबान अब काबुल की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। दोस्तों, काबुल की पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि उस हमले में 3 तिब्बी एहलकार जख्मी भी हुए,
ये बस डॉक्टरों, नर्सों और दीगर तिब्बी अमले को लेकर काबुल से पंजशेर सूबा जा रही थी। कलाकांत जिला में उन पर हमला किया गया और उन्होंने बताया कि फौरी तौर पर किसी ने उस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की और पुलिस भी मामले की तफ्तीश कर रही है। आलमी तजियाकारों ने खदशा जाहिर किया कि अमेरिका और नाटो अफवाज की अफगानिस्तान से वापसी के बाद हुकूमती फोर्सेस को गैर यकीनी मुस्तकबिल और आने वाले चंद हफ्तों के दौरान ही इंतहाई खराब नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2017 के इब्तदाई 4 महीनों में 1 लाख से ज्यादा अफगान शहरी बेघर हुए हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में अमरीकी फिजाई हमले 3 गुना ज्यादा कर दिए गए हैं। दारुल-हुकूमत काबुल और उसके करीबी बुग्राम एयरबेस पर मामूल से कहीं ज्यादा अमरीकी हेलीकॉप्टरों की गूंज सुनाई दे रही है। 1 मई से अफगानिस्तान भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी ताकि अफगान सरजमीन से निकलते वक्त अमरीकी फौजियों पर किसी किस्म के मुमकिन हमले को नाकाम बनाया जा सके। दोस्तों, अमेरिका ने कतर में मौजूद अपने फौजी अड्डे पर B-52 बमबार तैयारे खड़े कर दिए हैं और उसी एयरबेस पर पहले 2 B-52 बमबार तैयारे खड़े हुए हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के सियासी अकाबरीन और हुकूमती इरकान का कहना है कि उन्हें एक जिम्मेदाराना फौजी इनखला की उम्मीद थी। उनका कहना है कि अमेरिका को फौजी इनखला के लिए अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका के इनखला के ऐलान के साथ ही मगरबी दिफाई इत्तेहाद नाटो के दीगर ममालिक ने भी इनखला का फैसला कर लिया। दोस्तों, याद रहे कि तालिबान और काबुल हुकूमत के माबैन अमन मुज़ाकरात गुज़िश्ता सितंबर से जारी हैं, लेकिन ये तातुल का शिकार हो गए हैं। जर्मन समेत दीगर माहिरीन इंसदाद दहशतगर्दी ने मौजूदा हालात को जहादियों के जाग उठने का मौका करार देते हुए कहा कि जहादियों को एक बार फिर कामयाबी के इम्कानात हैं। लेकिन एक बात इंतहाई अहम है कि तालिबान ने काबुल पहुंचने से कबल ही शरई अदालत कायम कर दी है, जिसने काम करना शुरू कर दिया है और तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में इस्लामी निजाम के कयाम को यकीनी बनाया जाएगा। दोस्तों, अब इस सारी गेम के अंदर भारत खित्ते के अंदर तबाही और बर्बादी फैलाने के लिए दाइश और दीगर तमाम कल अदम जमातों को एक्टिव कर चुका है। बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग, असलहा और गोला बारूद फराहम किया जा रहा है। और दोस्तों, जिस तरह से मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि अमेरिकी थिंक टैंक्स की रिपोर्ट वाज़ेह करती है कि भारत की जानिब से 1500 के करीब SSG कमांडोज को पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करने के लिए ट्रेनिंग देकर मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया गया है, जिसमें से 500 के करीब दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल भी किया गया। लेकिन दोस्तों, पाक फौज की जानिब से चुन चुन कर दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। दोस्तों, जनरल फ्रैंक मैकेंजी, जो कि इस खित्ते के अंदर अमरीकी कमांडर थे, उन्होंने इनखला के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद पाकिस्तान के लिए हालात काबिल कंट्रोल नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, उसके चांसेस नजर आना शुरू हो गए हैं। अमेरिका, भारत और इसराइल की जानिब से मिलकर खित्ते के अंदर एक ऐसी गेम प्लान की गई है जिसके तहत अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी को छेड़कर पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर को डिस्टेबलाइज करना है। और दोस्तों, पाकिस्तानी फौज की जानिब से मगरबी बॉर्डर डेवरन लाइन के साथ साथ काफी हद तक आहिनी बाड़ लगाने का काम मुकम्मल किया जा चुका है। ताहम अभी तक भी कुछ पोरस हिस्से मौजूद हैं जहाँ से खुफिया तौर पर दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। बाढ़ लगाने का काम तेजी से जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और ईरान की जानिब से एक मुश्तरका बॉर्डर फोर्स भी तश्कील दे दी गई है, जो कि मुमकिन दहशतगर्दी के हमलों को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अफगान तालिबान जिनकी इमा के मुताबिक अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है, भला ये कैसे मुमकिन है कि वो मुल्क के अंदर खाना जंगी करें और खास तौर पर स्कूलों और दीगर इदारों को तबाही और बर्बादी से दोचार करें। यकीनी तौर पर इसमें तालिबान के हाथ की बजाय उन अनासर का हाथ है जो कि अफगानिस्तान के अंदर अमन अमान नहीं चाहते। दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगान जंग की भारी कीमत अदा की है। इसी वजह से पाकिस्तान को हमा वक्त तैयार रहने की जरूरत है। ऐसा न हो कि 82,000 कुर्बानियों और $100 अरब से ज्यादा की कुर्बानी रायगां चली जाए, क्योंकि अमरीकी अफवाज के निकल जाने के बाद अमरीका और दीगर ममालिक की जानिब से अफगानिस्तान को अमन अमान का गहवारा नहीं बनने दिया जाएगा, बल्कि एक ऐसा जहन्नुम बनाने की कोशिश की जाएगी जिससे इसके हमसाया ममालिक सुकून का सांस ना ले सकें। क्योंकि अपनी इबरतनाक शिकस्त को अमेरिका कभी भी तस्लीम नहीं करेगा और तब तक सुकून से नहीं बैठेगा जब तक अपने मकासद हासिल न कर ले। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक ने भी तैयारी मुकम्मल कर ली है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के इक्तसादी राहदारी के मंसूबे के लिए अफगानिस्तान के अंदर अमन अमान इंतहाई जरूरी है। और वो उसी सूरत में कायम हो सकता है कि जब अफगानिस्तान में अमन अमान कायम होगा और बाकायदा मसले का सियासी हल निकाल लिया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।